हेलो बच्चों, आज अपन कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन का दूसरा अध्याय का अध्ययन करेंगे। अध्याय का नाम है गांव की यात्रा। इस पाठ का अपन बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे और प्रश्न उत्तरों को भी हल करेंगे। तो अध्याय की अपन शुरुआत करते हैं। निशांत और उसका परिवार आज एक साथ सायंकालीन भोजन के लिए बैठे थे। आज ताऊजी ने कुटुंब सभा के लिए सभी को भोजन पर बुलाया था। यानी निशांत और उसका परिवार शाम को भोजन के लिए बैठे और ताऊजी ने कुटुंब का अर्थ होता है परिवार, यानी ताऊजी ने परिवार की सभा के लिए सभी को भोजन पर बुलाया। सभी बच्चे एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। यानी सभी बच्चे देख रहे हैं कि आज ताऊजी ने सभी को भोजन पर क्यों बुलाया। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। भोजन प्रारंभ होने के साथ ही ताऊजी गरजती आवाज़ में बोले, कई दिनों से सभी साथ नहीं बैठे, इसलिए सभी का हाल चाल पूछने बुलाया हूँ। निशांत के एक ताऊजी, दो चाचा जी, दो बुआ जी, उन सभी के 14 बच्चे थे। इनके परिवार में 26 लोग एक साथ रहते थे। यानी निशांत के एक ताऊजी, दो चाचा जी और दो बुआ जी के बच्चे 14 थे और पूरे परिवार में यानी कुटुंब में 26 लोग एक साथ रहते थे। ये चित्र दिख रहा है, निशांत का पूरा कुटुंब एक साथ बैठकर भोजन कर रहा है। ये पूरा परिवार एक साथ बैठकर भोजन कर रहे हैं और अपने परिवार की पारिवारिक बातें कर रहे हैं। सभी भाइयों का अलग अलग व्यवसाय था। सभी ने अपने अपने कार्य और बच्चों ने पढ़ाई के बारे में बताया। बहुओं ने घर की आवश्यकताओं और आने वाले त्यौहार अक्षय तृतीया की तैयारी के बारे में बताया। यानी इस में सभी भाइयों ने अपने अपने कार्य और बच्चों ने पढ़ाई के बारे में और बहुओं ने आने वाली अक्षय तृतीया की तैयारी के बारे में बताया। चर्चा में निकल कर आया कि इस बार अक्षय तृतीया उत्सव दादाजी के छोटे भाई मगनीराम जी, जो गांव के सरपंच भी हैं, उनके साथ मिलकर मनाएंगे। यानी जो चर्चा चली परिवार की, ये चर्चा हुई कि अक्षय तृतीया का उत्सव दादाजी के छोटे भाई, जो गांव के सरपंच हैं मगनीराम जी, उनके साथ मिलकर मनाएंगे। प्रारंभ में बच्चे खुश नहीं थे। गांव की सुविधाएं कम होती, बिजली नहीं आती, कुछ मकान कच्चे और लोग झोंपड़ी में रहते हैं, पानी बहुत दूर से लाते हैं। इस कारण से बच्चे खुश नहीं थे, क्योंकि गांव में सुविधाएं बहुत कम थी, बिजली नहीं आती, कुछ मकान कच्चे थे, झोंपड़ी में रहते हैं और पानी भी दूर से लाते हैं। निशांत और उसके भाई बहन गांव जाने में इसलिए भी आनाकानी कर रहे थे क्योंकि उन्हें लगा कि वहाँ कुछ विशेष देखने को नहीं मिलेगा। ताऊजी ने सभी बच्चों को समझाया, आजकल गाँवों में भी पर्याप्त विकास हो चुका है। ताऊजी की बात सभी मान गए। निशांत का कुटुंब त्योहार पर अपने गांव जाने की तैयारी कर रहा था। एक एक कर सभी के बैग तैयार किया गया। जब उनके माता पिता ने गांव के बदलते हालात एवं वहाँ के विकास की बातें बताई तो बच्चों में उत्सुकता बढ़ गई। यानी दादाजी ने बताया कि गांवों का विकास अब बहुत तेज़ी से हो चुका है और गांव में अपन वहाँ जाकर ही उत्सव मनाएंगे। तो सभी ने अपना अपना बैग तैयार कर लिया और उत्सव मनाने के लिए तैयार हो गए। गांव की यात्रा, यानी बच्चे भी तैयार हो गए और सभी तैयार होकर अब गांव की यात्रा कर रहे हैं। तो गांव की यात्रा के बारे में अपन देखते हैं। अगले दिन पूरा परिवार बस में बैठकर गांव की ओर चल पड़ा। यह पहली बार था जब बच्चों ने गांव में जाने वाली बस की यात्रा की। यानी पहली बार था कि बच्चे सभी बस में बैठकर गांव जाने की यात्रा कर रहे हैं। बस के झूले खाने से बच्चे पहले तो घबरा गए, लेकिन धीरे धीरे आनंद आने लगा। रास्ते में हरियाली, खेत और गाय भैंसों को देखना उनके लिए बिल्कुल नया अनुभव था, क्योंकि बच्चे शहर में रहते थे
तो बच्चों ने गाय और भैंसों को देखना भी उनके लिए नया अनुभव था। बस हर 3-4 किलोमीटर बाद रुक जाती, सवारियां चढ़ती उतरती, कभी कभी बकरी और भेड़ को भी चढ़ाते हैं, क्योंकि गांव में तो बस में सवारियों के साथ साथ कभी कभी बकरी और भेड़ को भी चढ़ाते हैं। गांव पहुंचने पर बच्चों ने देखा तो देखते ही रह गए। वहां की सड़कें पक्की और सड़कों के किनारे सोलर लाइटें थी, क्योंकि दादाजी ने बताया कि गांव का विकास बहुत तेजी से हो चुका है, पहले की तरह अब नहीं है। घरों में भी छतों पर सोलर पैनल लगे हुए थे, यानी घरों की छत पे सोलर के पैनल लगे हुए थे। गांव के हर मोहल्ले में भी पानी की टंकियां बनी थी, घरों में नल लगे हुए थे। प्रत्येक घर तक एलपीजी गैस पहुंची और घरों से निकलते धुएं को रोका, और किसान भी अब जैविक खेती करने लगे। और उधर गांव के चौपाल पर इंटरनेट के साथ एक छोटा सा पुस्तकालय भी था, यानी गाँव में पहले कच्ची सड़कें थी और पानी भी दूर से लाना पड़ता और घर भी कच्चे थे। तो अब गाँव में बहुत ही पर्याप्त विकास हो चुका है। घरों की छतों पर सोलर पैनल लग गए, हर मोहल्ले में पानी की टंकियाँ, घरों में नल और घरों में एलपीजी गैस पहुंच चुकी है, और किसान भी जैविक खेती करने लगे हैं। हर घर के अहाते से गायों के रंबाने की आवाज़ सुनाई दे जाती थी। गांव में सिलाई, बुनाई, पुताई, जूता, आभूषण एवं मिट्टी के बर्तन बनाने वाले सभी लोग मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहते थे। निशांत के दादाजी ने बच्चों को गांव घुमाने का वादा किया। सुबह उठते ही वो खेतों में गए, वहाँ चना, गेहूँ, यानी बच्चों ने दादाजी के साथ गांव के अंदर घूमने का वादा किया और सुबह उठते ही दादाजी के साथ वो खेतों में गए और सब्जियों की फसलें लहराती थी। बच्चों ने देखा कि किसान ट्रैक्टर और मशीनों से खेती कर रहे थे। गांव के तालाब में बतख, मछलियां तैर रही थी, यानी बच्चों ने खेतों में फसलों को देखा और फसलें किसान बो रहे हैं, उन मशीनों को भी देखा, और गांव के तालाब में बतख और मछलियां भी देखी। बच्चों ने पेड़ों पर बैठे रंग बिरंगे पक्षियों को निहारा और उनके चहचहाने की आवाज़ सुनी, और सभी का मन प्रसन्न हो गया। यानी बच्चों ने पक्षियों को भी देखा और उनके रंग बिरंगे कलर को देखकर उन्होंने अच्छी तरह से निहारा और उनके आवाज़ को भी सुनी, और उनका मन खुश हो गया। पेड़, पक्षी और परंपराओं की रोचक दुनिया। आप अपने आसपास के पेड़ पौधों, पक्षियों को कैसे पहचान सकते हैं? क्या आप आवाज़ से पहचान सकते हैं? कभी सोचा कि पक्षियों की चोंच अलग अलग प्रकार की क्यों होती है? बच्चों, गाँव में या अपने आसपास पक्षियों को और पेड़ पौधों को आप कैसे पहचान सकते हो? आपने कभी सोचा कि यानी पक्षियों की चोंच भी अलग अलग होती है, उनकी आवाज़ भी अलग होती है, और पेड़ पौधों के फल और फूल भी अलग अलग लगते हैं। आप उनको पहचान सकते हो कि इनके बारे में ये बता रखा है, और उनकी चोंच अलग प्रकार की होती है। हर पक्षी की अलग अलग प्रकार की चोंच होती है। गांव में उस दिन अक्षय तृतीया का उत्सव मनाया जा रहा था। लोग पारंपरिक वेशभूषा में सज धज कर मंदिर जा रहे थे। उस दिन गांव में अक्षय तृतीया का उत्सव मनाया जा रहा था और लोग वहाँ की पारंपरिक वेशभूषा को पहनकर सज धज कर मंदिर में जा रहे थे। महिलाओं ने फूलों की माला बनाई और बच्चों ने लोकगीत गाए। सभी लोग मिलकर रिश्तेदारों के घर जाते हैं। वहाँ खीर, शराब, दही बड़े और सांगरी की सब्जी परोसी जाती। ऊपर से खूब घी उड़ेला जाता है, यानी वो रिश्तेदारों के घर जाते हैं, वहाँ पे खीर, शराब, दही बड़े, सांगरी की सब्जी खाई जाती है और खूब सारा घी डाला जाता है। सब मिलकर भोजन करते हैं। फिर किसी दूसरे रिश्तेदार के यहाँ फिर से वही क्रम चलता है। निशांत और उसके भाई बहन ने गांव के बुजुर्गों से राजसमंद के पिपलात्री गांव की कहानी सुनी, तो जहाँ हर बेटी के जन्म पर 111 पेड़ लगाए जाते हैं। निशांत और उसके भाई बहन गांव के बुजुर्गों से कुछ कहानी सुन रहे थे, तो बुजुर्गों ने बताया कि राजसमंद के पिपलात्री गांव में हर बेटी के जन्म पर 111 पेड़ लगाए जाते हैं। जैसा कि चित्र में दादाजी बता रहे हैं। अभ्यास 1।
नीचे 5 आदर्श गांवों की सूची दी गई जिन्होंने स्वप्रेरणा से विकास किया। ऐसे ही किसी अन्य गांवों के विकास की कहानी का पता कीजिए और उसे चित्रों के माध्यम से कक्षा में लगाएं और शिक्षक की सहायता से अन्य गांवों के कहानी के बारे में भी जान सकते हैं। बच्चों, यहाँ पे 5 गांव दे रखे हैं और उन गांवों की अलग अलग विकास किया, उनके बारे में विकास की कहानी को अपन देखते हैं। जैसे पहला गांव है पिपलांतरी गांव, जो राजस्थान में है। वहाँ पे क्या होता है? वृक्षारोपण और जल संरक्षण। प्रत्येक बेटी के जन्म पर 111 पेड़ लगाना और जल संरक्षण के अंदर तालाबों और कूड़ों का निर्माण करना। अगला गांव रालेगण सिद्धि, महाराष्ट्र। शराबबंदी। गांव में पूर्ण शराबबंदी लागू की गई। वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास किए गए हैं। यानी इस गांव के अंदर पूरे गांव में शराबबंदी की गई है। पोंगालिया, कर्नाटक। ऊर्जा नवीनीकरण, यानी सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ाया गया। महिला स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया। इस गांव में सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ाया गया और महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया। धर्मपुर, गुजरात। स्वास्थ्य सेवाएं। गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए विद्यालयों का निर्माण किया। यानी सब गांवों की अलग अलग कहानियां हैं, इनको अपन देख रहे हैं। अगला है मोदा, मध्य प्रदेश में। जल संरक्षण, बांध और तालाबों का निर्माण, कृषि विकास, उन्नत बीज तकनीकों का उपयोग। ये 5 गांव हैं राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में। अब दिख रहा है अभ्यास 2। गांव के विद्यालय में बच्चों ने देखा कि वहाँ डिजिटल क्लासरूम लाइब्रेरी हैं। यानी गांव में बच्चों ने देखा कि गांवों में भी डिजिटल क्लासरूम है। शिक्षिका ने बताया कि गांव के सभी बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी आगे हैं। बच्चे घर और खेतों के कार्य हाथ बटाते और विद्यालय में बच्चों के लिए एक प्रामाणिकता की दुकान भी देखी, जहाँ कोई दुकानदार नहीं था। लोग अपनी आवश्यकता का सामान लेकर प्रामाणिकता से रुपये रख जाते हैं। ये वह पार्ट कंप्लीट। अभी इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। परिवार के सभी सदस्य मिलकर त्यौहार मनाने की योजना बना रहे थे। कौन सा त्यौहार बना रहे थे? अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया। दूसरा, बस के दौरान बच्चे किस किस को देखकर रोमांचित हो गए थे? हरियाली और खेत, गाय और भैंसों को। बच्चों ने बस के अंदर बैठे बैठे बाहर का दृश्य देखा। गांव की सड़कों के किनारे लाइटें लगी थी, सोलर वाली। गांव में रहने वाले लोग अलग अलग कार्य करते हैं, जैसे कपड़ा सिलना, कपड़ों का सिलना, बुनाई करना और पुताई करना। पक्षियों को उनकी आवाज़ और चोंच के प्रकार से पहचाना जाता है। यानी पक्षियों को उनकी आवाज़ और चोंच से पहचाना जाता है। पिपलांतरी गांव में हर बेटी के जन्म पर 111 पेड़ लगाए जाते हैं। तालाब में जीव रहते हैं, बतख, मछली, कछुआ जैसे जीव रहते हैं। सही और गलत बताएं। बच्चे गांव जाने के लिए बहुत उत्साहित थे। हाँ, दादाजी ने बताया तो वो उत्साहित थे, सही बात है। गांव में बिजली और पानी की कोई सुविधा नहीं होती है। यानी पहले टाइम में गांव में ये सुविधा नहीं थी, तो अब हो गई। तो कौन सी बात है? गलत बात है, होती है। तालाब में रहने वाले जीवों में मछली और कछुआ शामिल होते हैं, बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वयं कीजिए। साक्षात्कार विधि। अपने माता पिता या दादा दादी से पूछें कि बचपन में उन गाँव कैसा था, अब क्या परिवर्तन हुए। इस प्रश्न का उत्तर अपन देखते हैं।
दादा दादी के बचपन में गांव में सुविधाएं बहुत कम थी। बिजली नहीं आती थी, मकान कच्चे थे, लोग झोंपड़ी में रहते थे, पानी पीने के लिए नल नहीं थे, पानी बहुत दूर से कुएं से लाते थे, सड़कें कच्ची थी, घरों के जल निकास के लिए बाहर नालियां नहीं थी। लेकिन अब गाँवों में ये बदलाव आए, घरों में नल लगे हुए, खाना पकाने के लिए एलपीजी गैस का उपयोग हो रहा है, विद्यालय में डिजिटल क्लासरूम हैं और सड़कों के किनारे सोलर लाइट, सड़कें पक्की बनी हुई हैं। ये इसका आंसर है। अपने विद्यालय और पड़ोस के मित्र से पूछे कि उसने कभी गांव देखा या नहीं, उसके अनुभव लिखने हैं। इसके अनुभव अपने देखते हैं। मेरे विद्यालय और पड़ोस के मित्र से पूछा कि उसने गांव देखा। जब मेरा मित्र कक्षा 3 में पढ़ता था तब उसने गांव देखा। मित्र ने गांव की बातें बताई कि रास्ते में हरियाली, खेत, गायें, भैंसों को देखना नया अनुभव था। गांव की सड़कें पक्की और गांव में चौपाल बनी हुई जिसमें गांव वाले सामाजिक निर्णय करते हैं। गांव में सिलाई, पुताई, बुनाई, जूता, आभूषण एवं मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोग मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहते थे। किसान ट्रैक्टर और मशीनों से खेती कर रहे थे। मेरे मित्र का गांव का दृश्य देखकर मन प्रसन्न हो गया था। तुलनात्मक अध्ययन, गांव और शहर के जीवन की तुलना कीजिए। इसका आंसर अपन देखते हैं। गांव एवं शहर के जीवन की तुलना। गांव का जीवन कृषि पर आधारित व्यवसायों से संबंधित है। शहर का जीवन उद्योग, व्यापार और सेवा कार्यों पर आधारित है। गांव का जीवन शहर के जीवन की तुलना में कम गतिशील है। शहर का जीवन में यातायात साधनों की भरमार। गांव का जीवन सामुदायिक जीवन है। शहर का जीवन एकाकी जीवन है। गांव के लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। शहर में अपने मोहल्ले के लोगों से आपस में परिचित नहीं होता। ये गांव और शहर की तुलना वाला प्रश्न अपन देखा। अगला प्रश्न, गांव में उपलब्ध पुरानी एवं आधुनिक सुविधाओं का अध्ययन कीजिए। इसका आंसर देखते हैं। उत्तर है, गांव में उपलब्ध पुरानी सुविधाएं। गांव में पुरानी सुविधाओं में कच्चे सड़कें, झोपड़ियां, कच्ची सड़कें, कच्चे रास्ते हैं, पानी पीने के लिए कुएं से लाना, लालटेन से उजाला किया करते थे, लकड़ी या उपले से चूल्हे पर खाना पकाया जाता है। यानी पुरानी सुविधाएं गाँव की। गांव में उपलब्ध आधुनिक सुविधाएं। आज के समय गांव में पक्के घर हैं, घरों में पीने के लिए नल, सड़कें पक्की हैं, खाना पकाने के लिए एलपीजी गैस से खाना पकाया जाता, सड़कों के दोनों ओर सोलर लाइटें हैं। तीसरे प्रश्न को, किसान, बढ़ई, सुनार एवं बस ड्राइवर आदि के कार्यों को प्रदर्शित करते हुए उनकी भूमिका का अभिनय कीजिए। यह आपको खुद को ही करना है। अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय गतिविधि। अपने आसपास के पेड़ पौधे, पक्षियों की पहचान करें, उनके नाम और विशेषताएं लिखें। ये आपने को खुद को करना है। पिपलांतरी गांव की बेटी बचाओ पर पोस्टर बनाना है। ये भी खुद को ही बनाना है। पर्यावरण संरक्षण पर एक कोलाज बनाएं। ये पर्यावरण गतिविधि आपको खुद को करनी है। सोच विचार करके उत्तर लिखिए। क्या आप अपने गांव के लिए कोई विकास योजना बना सकते हैं? उसमें क्या क्या जोड़ा जा सकता है? तो इसका अपन आंसर देखते हैं। हाँ, हम अपने गांव के लिए विकास योजना बना सकते हैं। किसान सेवा केंद्र, पोस्ट ऑफिस, अस्पताल, पंचायत भवन, सामुदायिक भवन, विद्यालय आदि को विकास योजना में जोड़ा जा सकता है। अगला प्रश्न 2, आपके परिवार में कोई ऐसी सभा होती है जिसमें सभी लोग मिलजुल कर कुछ निर्णय लेते हैं? लिखिए। इसका आंसर देखते हैं। नहीं, हमारा परिवार एकांकी है। इसमें लगभग सभी निर्णय माता पिता ही लेते हैं। बच्चे उन निर्णयों में शामिल नहीं होते हैं। बच्चों को केवल खान पान या शिक्षा से संबंधित निर्णय करते समय शामिल किया जाता है। गांव जाने के लिए पहली बार बच्चों ने क्यों मना किया? अपने विचार साझा कीजिए। इसका आंसर देखते हैं। गांव में जाने के लिए बच्चों ने पहली बार गांव की असुविधाओं को सोचते हुए मना किया। वे सोच रहे थे कि गांव में बिजली नहीं आती, मकान कच्चे, लोग झोपड़ी में रहते हैं, पानी की समस्या है तथा वहाँ कुछ विशेष देखने को नहीं मिलेगा। ये सोचकर बच्चों ने गांव जाने के लिए मना किया।
तालाब में मछलियाँ की उपस्थिति से पर्यावरण को क्या लाभ होता है? इसका उत्तर अपन देखते हैं। तालाब में मछलियाँ पानी को दूषित करने वाले एवं पर्यावरण प्रदूषित करने वाले जीवाणुओं का नाश करती रहती, इससे पर्यावरण शुद्ध होता है। ये इसका लाभ है। गांव की कौन कौन सी आधुनिक सुविधाएं बच्चों के लिए नहीं कौन कौन सी थी, उसके बारे में देखते हैं। गांव में पक्की सड़कों का होना, घरों में पानी के नल होना, छतों पर सोलर पैनल का होना, खाना पकाने के लिए एलपीजी गैस का होना, सड़कों के दोनों ओर सोलर लाइट का होना, गांव के विद्यालय में डिजिटल क्लासरूम का होना। यदि गांव में इंटरनेट नहीं होता तो शिक्षा रोजगार पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि गांव में इंटरनेट नहीं होता तो विद्यार्थी डिजिटल शिक्षा सुविधा से वंचित रह जाएंगे, वैश्विक शैक्षणिक जानकारी से वंचित रह जाएंगे, विभिन्न प्रकार के व्यवसायों की जानकारी से भी वंचित रह जाएंगे तथा रोजगार के स्टार्टअप कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो पाएंगे। बच्चों, अध्याय को अपन ने अच्छी तरह से पढ़ा, प्रश्नोत्तरों को भी हल किया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक बार कमेंट ज़रूर कीजिए।